मरहूम अमानुल्लाह साहब के साहबजादे अमानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी, कोडू साहब जब नए नए आए तो मैं ख़ुद छोटा था, मुझे याद है कि कोडू साहब वाले साहब के शागिर्द हुए, हमारे साथ ही रहे। हमारे अपना जितने भी वाले साहब उस दौर में प्रोग्राम करते थे, कोडू साहब साथ में होते थे। हसन भाई का एक बड़ा ही तल्ख जुमला था कि जावेद कोडू मरा नहीं बल्कि मारा गया है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आखिरी वक्त उनका बड़ा ही मुश्किल गुजरा है, मतलब कि काफ़ी अरसे से अलील थे और काफ़ी ज़्यादा अलील थे। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी उन्होंने अपने आखिरी वक्त के गुजारे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ फ़ाद हसन। पाकिस्तान के लेजेंड मरहूम अमानुल्लाह साहब के साहबजादे अमानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अमानत भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमानत भाई, सुनने में आया था कि जो औलाद होती है वो अपने बाप का दूसरा रूप होती है। आपको देखकर ये चीज़ साबित होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो माँ बाप होते हैं बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जब तक सर पे होते हैं तो कोई फ़िक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती। जब वो जाते हैं तब पता चलता है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने वाले साहब के साथ ज़्यादा रहा। मैं दिन रात हम इकट्ठे रहे और बहुत कुछ सीखा उनसे। अमानत भाई, ये बताइएगा पाकिस्तान के और भी जो तारे थे वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। अगर रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले की बात की जाए तो जावेद कोडू साहब, जिनका जो वफ़ात पा गए हैं, लेकिन अमानुल्लाह साहब के साथ उनका बड़ा ही प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अटैचमेंट, ऑफ कैमरा भी मुलाकातें करता। जी, कोडू साहब जब नए नए आए तो मैं ख़ुद छोटा था, मुझे याद है कि कोडू साहब वाले साहब के शागिर्द हुए, हमारे साथ ही रहे। हमारे अपना जितने भी वाले साहब उस दौर में प्रोग्राम करते थे, कोडू साहब साथ में होते थे। और थिएटर उस दौर में जितना वाले साहब ने किया, ओपन एयर थिएटर अलहमरा में, तो कोडू साहब हमेशा साथ थे। कोडू साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हनीफ जंदरा साहब थे पुराने वो भी सीनियर आर्टिस्ट थे, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ होते थे। तो कोडू साहब बहुत दरवेश आदमी, बड़े अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। बड़ा आखिरी वक्त उनका बड़ा ही मुश्किल गुजरा है, मतलब कि काफ़ी अरसे से अलील थे और काफ़ी ज़्यादा अलील थे। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी उन्होंने अपने आखिरी वक्त के गुजारे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? यार देखें, जो एक आर्टिस्ट की खिदमत है ना, उसको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, याद रखनी चाहिए किसी की जो खिदमत है। आर्टिस्ट सभी होते हैं लेकिन खिदमत किसी किसी की होती हैं। आर्टिस्ट तो वो भी ये कहता है जी मैं आर्टिस्ट हूँ, जो एक छोटी सी एंट्री करके आउट हो जाता है, वो भी कहता है जी मैं आर्टिस्ट हूँ। तो जिनकी खिदमत है उनको याद रखना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों से, जैसे मेरे वालिद साहब थे, मस्ताना साहब थे, बब्बू साहब थे, कोडू साहब, और भी जितने आर्टिस्ट जा चुके, जैसे शौकी खान साहब थे, आबद खान साहब थे, इन लोगों से गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया बल्कि अरबों रुपया इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी की है। मेरे वाले साहब भी टैक्स पेड थे, इनकम टैक्स तो अलग चीज़ है। मेरे वाले साहब की वजह से और इन आर्टिस्टों की वजह से, जिनकी इतनी खिदमत है, जिन्होंने 30-30 40-40 साल काम किया, उनकी वजह से गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी बहुत गई। अगर उसमें से किसी आर्टिस्ट के लिए कुछ अगर गवर्नमेंट इलाज करती है तो करना चाहिए, ये तो उनका हक बनता है। कि एक आर्टिस्ट का हक बनता है, जब वो एक्साइज ड्यूटी इतनी पे कर रहा है, उसकी वजह से यानी विंडो पे जो टिकट सेल हो रही है उससे जो गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा है, तो उसमें उस आर्टिस्ट का हिस्सा है, उसकी वजह से जा रहा है, जिसको लोग देखने आए हैं। चाहे वो मेरे वाले साहब हैं, चाहे कोडू साहब हैं, कोई भी है आर्टिस्ट। सर ये बताइएगा कि हमने कोडू साहब के जनाजे को लाइव कवरेज भी दी, वहाँ पर हमने प्रोग्राम किए, काफ़ी फ़नकारों के साथ भी इंटरव्यूज़ किए, लेकिन कुछ चेहरे हमें वहाँ पर नहीं नज़र आए। लेकिन कोडू साहब के बेटे से हमें तैयब साहब से मालूम हुआ कि उनकी ज़िंदगी में गिला और शिकवा आवाम के साथ, अलबत्ता अपने कोलीग्स के साथ मोस्टली यही रहा कि वो उनके साथ वक्त नहीं गुजारते थे, बात नहीं करते थे, मुलाकात नहीं करते थे। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, एक घर में जो अगर 6-7 बहन भाई हैं ना, एक आधे कोई वो नसीब होती है सादत कि वो खिदमत करे, सभी को ये नसीब नहीं होती। तो अगर कोई नहीं आया या किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई लाहौर से बाहर भी हो सकता है, तो जो आए हैं, तो अगर आए हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए, शामिल होना चाहिए ताज़ियत में। आप जिनके साथ काम करते हैं, जो आपके कुलीग होते हैं, उनका ख्याल करना चाहिए, उनके हर दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। जो नहीं आ सके उस पर क्या गिला यार। लेकिन हसन भाई का एक बड़ा ही तल्ख जुमला था कि जावेद कोडू मरा नहीं बल्कि मारा गया है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हसन भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। मैं हर हफ्ते 2-3 मेरी मुलाकातें होती हैं। बड़ी दरवेश आदमी, अच्छे आदमी हैं। जो उन्होंने बात की है तो कोई कोडू साहब ने ऐसी बात की होगी ना उनसे, क्योंकि कोडू साहब ज़्यादा उन्हीं के पास आके रुकते थे, ठहरते थे। कई बार मैंने भी उन्हें वहाँ से पिक करके कोडू साहब को घर ड्रॉप करने गया हूँ मैं।
तो क्योंकि मैं उनका बहुत अदब करता था कोडू साहब का, क्योंकि मेरे वालिद साहब के वो कोलीग और मेरे वालिद साहब के शागिर्दों में से भी थे। तो हसन भाई ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कुछ समझ के उन्होंने बात की है, कोई बात ऐसी हुई होगी या कोडू साहब ने बताया होगा। तो बहरहाल दुख की बात यह है कि जब आर्टिस्ट इस दुनिया से जाता है, जितना उसने काम किया होता है, जितनी उसकी खिदमात होती हैं, उसे वो उसका रिटर्न नहीं उस तरह मिलता यहाँ इस मुल्क में। अमानत भाई ये बताइएगा कि कोडू साहब की कोई याद वाली बात, कोई याद दहानी, कोई ऐसा कोई मज़ाहिया वाक़या ज़िंदगी का याद है? यार बड़े वाक़यात हैं। एक हमने लंदन टूर किया, तो जहाज़ में जब हम लोग सफ़र में थे, रास्ते में, तो मैं कोडू साहब को ढूंढ रहा था। मैंने कहा नज़र नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? 1-2 घंटे मेरे साथ वाली सीट थी उनकी, तो नज़र नहीं आ रहे। अबू भी मुझे कहते कहते यार कितने चला गया है। मैं आखिर तक पीछे तक देख के आया, आधा जहाज़ पीछे से खाली था तकरीबन, तो मैं देख रहा हूँ नहीं मुझे मिल रहे। तो जो 3 सीटें होती हैं, 4 सीटें, उसके नीचे कोडू साहब कंबल लेके सोए हुए थे। तो वो भी मुझे ऐसे पता चला जब मेरी कोई चीज़ नीचे गिरी, तो मैं उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तो मैंने कहा ये तो कोडू साहब सो रहे हैं। तो बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े प्यारे आदमी थे। तो अमानुल्लाह साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या, उनका कोई घर में आना जाने वाला याद है आपको? कोडू साहब का? कोडू साहब बहुत रहे हैं साथ, कोई मेरा ख्याल 12-15 साल साथ रहे हैं, दिन रात। तो मैं अमानुल्लाह मरहूम के मुतल्लिक़ की बात कर रहा हूँ, कोई वाक़या। उस वक्त 5 क्लास में पढ़ता था जब मुझे याद है कि कोडू साहब वालिद साहब के शागिर्द हुए, तो वो साथ दिन रात साथ होते थे। यानी कि वो ऐसा होता था कि कभी अब्बू ने कहना यार की कर रहे हैं, खासम नींद आ रही है, तो वो गाड़ी फुल होती थी, आर्टिस्ट साथ हो रहे थे जो जब ये प्रोग्राम करने जाते थे आउट ऑफ सिटी, तो कोडू साहब पीछे डिग्गी में सो जाते थे। तो अब्बू कहते थे ओए किधर है, मैं 5 डिग्गी सुता है वहाँ। तो बड़े अच्छे बंदे थे, बड़े। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? कि जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे, और जिनके वालिदैन चले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में घर करे, और जिनके वालिदैन हैं उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें। जितनी खिदमत करें उतनी कम है। अमानत भैया, आखिरी सवाल मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा, अमानुल्लाह साहब मरहूम जो आपके वालिद साहब हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई आखिरी ख्वाहिश आपको याद हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ जो मुझसे मेरे वालिद साहब की मिस हो गई है ज़िंदगी में, इसको मैं पूरा करूँगा? वो अपने गांव में जहां उनकी पैदाइश हुई थी, चक्रमदास गुजरावाला के पास, वो एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे। तो वो कहते होते थे कि यार मैं अपने इलाके में हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ जहाँ फ्री इलाज हो। तो उन्होंने ज़िंदगी में जो कमाया लोगों में बांटा, बड़े दरवेश आदमी थे, उन्होंने 70% बांटा। उन्होंने कोई आया खाली हाथ नहीं किया, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी की, कोई भी प्रॉब्लम लेके आया, वो हमेशा यानी कि हल करते थे और बड़ा ख्याल करते थे, बड़े केयरिंग थे। तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जहाँ वालिद साहब हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। आपको मज़ीद कामयाबियाँ, तरक्कियाँ देना।